तो दोस्तों, कहानी में अभी तक हमने देखा कि कैसे पिछले एपिसोड में लक्ष्य वारजीत नामक एक आदमी से मिलता है जो कि असल में लूसीफर का होने वाला पति है। इस जगह पर लूसीफर के कहने पर लक्ष्य और वारजीत के बीच में लड़ाई डिक्लेयर हो जाती है और इसी डिक्लेरेशन के साथ हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम देखेंगे कहानी में आगे। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हम वारजीत को किसी मिस्टीरियस पर्सन से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हमें नहीं बताया जाता कि वारजीत उस मिस्टीरियस पर्सन से क्या बात कर रहा है। पर इस जगह पर वारजीत उस पर्सन से कहता है कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इस जगह पर उस मिस्टीरियस पर्सन के क्रीपी सी स्माइल के साथ हमारे ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लक्ष्य अपने क्लासरूम में सो रहा होता है। इसी बीच वहां पर पीछे से लूसीफर आती है और वो लक्ष्य कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने उस ड्यूएल को एक्सेप्ट करके मुझे बचा लिया। इस जगह पर लक्ष्य कुछ सोच रहा होता है, पर इस जगह पर लूसीफर कहती है कि चिंता मत करो, अगर तुमने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करा यानी ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करा तो तुम वारजीत को आसानी से हरा दोगे। इस जगह पर लक्ष्य कुछ सोच रहा होता है और वो कुछ जवाब नहीं देता। इस जगह पर लक्ष्य को सोचता हुआ देखकर लूसीफर कहती है कि क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। इस जगह पर लक्ष्य कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ही उस ड्यूएल को लड़ने के लिए हाँ किया है। इस जगह पर लिसा को महसूस हो जाता है कि लक्ष्य और लूसीफर असल में नाटक कर रहे हैं, वो जीएफ और बीएफ असल में नहीं है। इस चीज का पता लगने के बाद लिसा को तो मानो एक संतुष्टि सी मिल जाती है। इसके बाद लिसा भी लक्ष्य और लूसीफर को सपोर्ट करने लग जाती है और वो कहती है कि वो लक्ष्य के ड्रैग नाइट को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी ताकि वो ये डुएल मैच इजीली जीत पाए, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और इसी के साथ हमें लिसा को खुश हो देखते हुए ही सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे नोबल्स मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर रूइन के अंदर हो क्या रहा है, आखिर एबिस हमला क्यों कर रहे हैं और क्या न्यू एम्पायर इतना सक्षम है कि वो एबिस का हमला झेल पाएगा। इस चीज पर वारजीत के फादर बात करते हैं कि वो उनके बेटे को रूइन के अंदर भेजना चाहते हैं ताकि वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करके पता कर सके कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। पर इस जगह पर वारजीत और वारजीत के फादर के एम्बिशन कुछ सही नहीं थे। और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारे डार्क नाइट यानी एकेडमी के जितने भी नाइट्स हैं वो भी इसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर एबिस हमला क्यों कर रहे हैं। इस जगह पर हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल इस चीज का डिक्लेरेशन करती हैं कि असल में जो उन्हें वेसल मिली है यानी वो बांसुरी जिसकी मदद से एबिस हमला कर रहे थे वो असल में रूइन की कोई चाबी है जिसकी वजह से एबिस कंट्रोल हो पा रहे हैं। इसलिए वो इस रूइन की चाबी का इन्वेस्टिगेशन करते हुए रूइन में जाने वाले हैं। इस चीज पे बाकी नाइट्स यानी जितने भी एकेडमी के बाकी बच्चे होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं। इस जगह पर लक्ष्य की नज़र जाती है लूसीफर पर, क्योंकि लूसीफर तो कोई नाइट मेंबर तो नहीं है, फिर भी वो इस जगह पर मीटिंग में शामिल थी। इसलिए मीटिंग खत्म होने के बाद लक्ष्य लूसीफर से पूछने जाता है कि आखिर वो इस जगह पर मीटिंग में क्यों शामिल थी। इस जगह पर लूसीफर लक्ष्य को बताती है कि वो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है कि आखिर एबिस हमला क्यों कर रहे हैं। और इसी सीन के साथ हमारा सीन नेक्स्ट सीन पर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्य नहा रहा होता है कि इसी बीच वहाँ पर फिर से सेल्फी आ जाती है। इस जगह पर समझ नहीं आ रहा है कि सेल्फी ठरकी है या फिर क्या है, वो बार बार लक्ष्य को इस तरीके से क्यों मिल रही है। इस जगह पर लक्ष्य इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सेल्फी से पूछता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। इस जगह पर सेल्फी बहुत ही भोलेपन से कहती है कि उसकी दीदी ने कहा कि तुम जाकर नहा लो। इस जगह पर लक्ष्य समझ जाता है कि प्रिंसिपल मैम कुछ और ही चाहती हैं सेल्फी और लक्ष्य से। इन्हीं सब के बीच में आखिरकार हमारा वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सारे नाइट्स रूइन का राज जानने के लिए रूइन की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं कि आखिर एबिस अचानक से हमला करना क्यों शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्टर सारी कमांड बता रही होती है, इसी बीच इंस्ट्रक्टर उन्हें एक और बात बताती है कि वारजीत जो कि नोबल का बेटा है वो भी उनके इस मिशन में साथ देने वाला है। जैसा कि हमने नोबल की मीटिंग में ही पता चल गया था हमको कि वारजीत भी इस मिशन में साथ देगा। खैर इसके बाद इंस्ट्रक्टर को भी वारजीत की प्रेजेंस पसंद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वारजीत अपनी
अपनी खुद की बहुत तारीफ कर रहा होता है। इस जगह पर लक्ष्य लूसीफर को देखता है और लूसीफर को भी वारजेट की प्रेजेंस पसंद नहीं आ रही होती। खैर फिर भी वारजेट एक नोबल का बेटा है तो उसके साथ सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। खैर इस जगह पर सबके ना चाहते हुए भी वारजेट मिशन में आता है और फिर हमें रूइन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूइन को देखकर लक्ष्य कहता है कि यह है रूइन, यह वो जगह है जहां से एबिस आते हैं। इस जगह पर लूसीफर बिना कोई देरी करे सीधा रूइन की तरफ आगे बढ़ जाती है। इस जगह पर लूसीफर को देखकर लीसा उसे मना करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लूसीफर एटीट्यूड में सीधा रूइन की तरफ बढ़ जाती है। लूसीफर का एटीट्यूड देखकर वारजेट कहता है, मेरी फ्यूचर वाइफ का एटीट्यूड बहुत ज्यादा कूल है। इस जगह पर सारे लोग लूसीफर को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं कि इसी बीच उनकी नजर जाती है एक एबिस पर, जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो एबिस कुछ देर तक वैसे ही उन सारे लोगों को देखने के बाद चिंगारने लगता है और एक नाइट जिसका नाम नाकुतो है उस पर हमला कर देता है। पर सही समय पर लक्ष्य वहां आकर उस एबिस को रोक देता है, पर इस जगह पर उस एबिस के हमले से लक्ष्य की शुरुआत टूटने लगती है। इस जगह पर कोई हमला करता है और उस एबिस को दूर धकेल देता है। इस जगह पर लीसा भी बिना कोई देरी करे सीधा उस एबिस पर हमला कर देती है, पर इस जगह पर लीसा के हमले वो एबिस आसानी से डोज कर पा रहा था, क्योंकि वो एबिस की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और बाकी नाइट्स भी उस एबिस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो एबिस अपनी स्पीड से सबको डोज करे जा रहा था, पर एकदम से हम देखते हैं कि किसी नाइट के एक ही हमले से उस एबिस को बहुत ज्यादा चोट आ गई है, और उस एबिस को चोट देने वाली और कोई नहीं लूसीफर होती है, क्योंकि लूसीफर का डिवाइन एलिमेंट यही है कि वो किसी के भी फ्यूचर मूवमेंट को देख सकती है। इसलिए वो एबिस की फ्यूचर मूवमेंट को देखकर उसे डायरेक्ट हमला कर पा रही है। इस जगह पर वारजेट अपनी फ्यूचर वाइफ का टेक देखकर वो भी देरी नहीं करता और सीधा कहता है कि इतना कमजोर एबिस, इससे लक्ष्य तुम नहीं लड़ पा रहे हो। और यह कहकर वारजेट सीधा एबिस पर हमला कर देता है और वो एबिस को काफी ज्यादा घायल कर देता है। उस एबिस पर हमला करने के बाद वारजेट बिना कोई देरी करे सीधा लक्ष्य को ताना देने लगता है और कहता है, तुम इस कमजोर से एबिस से नहीं लड़ पा रहे हो और तुम लूसीफर का पति बनने की सोच रहे हो। इस जगह पर वो लक्ष्य को चैलेंज करते हुए भी कहता है, अगर तुमने इस एबिस को हरा दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। ज्यादा हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और मेरे हाथों तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए सही मौका है लक्ष्य, तुम इस एबिस को हरा दो और मैं ऐसे ही हार मान लूंगा। इस जगह पर लूसीफर आ जाती है और वो कहती है कि इन सब चीजों का समय नहीं है हमारे पास, अभी भी वो एबिस मरा नहीं है, हमें उसे पहले मारना होगा। यहाँ के लूसीफर बिना कोई देरी करे सीधा एबिस के ऊपर हमला साधने लगती है, पर इस जगह पर लूसीफर की स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से वो किसी के भी फ्यूचर मोमेंट्स को देख सकती है, लूसीफर और लक्ष्य को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। एबिस पर एबिस के वो फ्यूचर मोमेंट्स नहीं देख पा रही थी, हमले को डोज कर लूसीफर भी बड़ी हैरान होती है। इस जगह पर सही समय पर मौका देकर अपनी एबिस की फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाता है। एबिस को एक ही हमले में धराशायी कर देता है। लूसीफर उस एबिस करने ही वाला हमला करने सही समय पर वहां पर लक्ष्य आकर लूसीफर को बचा लेता है और सही समय पर काउंटर डिफेंस देने के लिए लीसा और बाकी सब नाइट्स भी के बाद वारजेट लक्ष्य को ताने देने लगता है और कहता है, मुझे तो लगा ही था हारे हुए प्रिंस कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम एक मामूली से एबिस से लड़ने में इतनी ज्यादा अपना पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहे हो। इस जगह पर वारजेट ये सारी बातें कह ही रहा होता है और लक्ष्य इन सब चीजों को इग्नोर कर रहा था कि इसी बीच लूसीफर, लीसा और बाकी सबको एहसास हो जाता है कि अभी ये एबिस फटने वाला है, इसलिए सारे लोग अपनी सिल्ट की प्रोटेक्शन बनाने लगते हैं। इस जगह पर लक्ष्य की ध्यान जाता है कि लूसीफर का
हमला भी काम नहीं कर रहा था और अब वो अपनी स्किल पर भी कंट्रोल नहीं बना पा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो वो इस हमले में अपनी जान खो देगी। इसलिए लक्ष्य बिना कोई देरी करे सीधा लूसीफर को बचाने चला जाता है। पर एक साथ दो लोगों को बचाने के चक्कर में लक्ष्य की स्किल कमजोर पड़ने लगती है और लक्ष्य के ऊपर हमला असर करने लगता है। इस जगह पर लक्ष्य ये सब झेल ही रहा होता है कि इसी बीच हमें लक्ष्य के फ्लैशबैक में एक रहस्यमय घटना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लक्ष्य से एक मिस्टीरियस पर्सन कह रहा होता है कि तुम अपना होश खो रहे हो, तुम तो मास्टर हो, तुम तो कुछ भी मास्टर कर लेते हो, तुम अपना होश कैसे खो रहे हो। इस जगह पर लक्ष्य उस पर्सन से कहता है कि मैं एक नई टेक्निक पर काम कर रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, उसने काफ़ी बड़ा विस्फोट किया। इस जगह पर वो मिस्टीरियस पर्सन लक्ष्य को कुछ बताता है, पर वो हमें नहीं बताया जाता कि इसी बीच लक्ष्य की आंखें रियल लाइफ में खुल जाती हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि वो लूसीफर के साथ असल में र्यून के अंदर फंस चुका है। जब एबिस फटा था उस दौरान लक्ष्य और लूसीफर र्यून में आकर गिर चुके थे, इसलिए उनकी जान तो बच गई है, पर वो इस समय र्यून में फंस चुके हैं। खैर इन्हीं सब के बीच में हमें पता चलता है कि लूसीफर भी समय के साथ कमजोर होती जा रही है, इसलिए लक्ष्य भी लूसीफर का सहारा बनने लगता है। इस जगह पर लक्ष्य और लूसीफर कुछ देर उस र्यून में सफर करने के बाद एक अल्टर के पास आ जाते हैं, जहां पर कुछ पावर जैसे मैजिकल पल का माना दिखाई दे रहा था। इस जगह पर जैसे लूसीफर उस अल्टर के पास जाती है वो अल्टर चमकने लगता है, जिसे देखकर लक्ष्य कहता है क्या ये वही दरवाजा है जिसके बारे में प्रिंसिपल बात कर रही थी और जिसकी की वो बांसुरी है जिसकी वजह से एबिस कंट्रोल होते हैं। लक्ष्य की इन सारी क्यूरीज को सुनकर लूसीफर लक्ष्य का जवाब देते हुए कहती है कि ये अल्टर इसलिए चमक रहा है क्योंकि लूसीफर यहाँ पर है, और लूसीफर ये भी बताती है लक्ष्य को कि वो कोई इंसान नहीं है। लक्ष्य वो इतने दिनों से सबसे झूठ बोल रही थी, और ना ही वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, और ना ही उसका कोई ये गोल है कि वो किसी नोबल फैमिली में शादी करे। इस जगह पर लक्ष्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर लूसीफर ऐसा क्यों कह रही है कि वो कोई इंसान नहीं है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारा ये एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। सो गाइस यानी हमें अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा आखिर लूसीफर इंसान नहीं है तो वो क्या है और आखिर उसका मकसद क्या है। सब कुछ जानेंगे अगले एपिसोड में।